Learning series, basic overview of Excel. This is topic for today. And as these are appearing, you can see the name of the headings A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ये columns headings है. Right? और ये rows हैं, number of rows, जो right vertical row means your horizontal rows and column verticals always. So this, if I'm clicking the column number 4, column number 2, is showing the gray highlighted row, it is showing the row. If I'm clicking the B or A or any C column, it's showing, it will be like, and you can see that rows are increasing, but the column is same. Or if I just take this example, if I click this one here, the columns will increase, but row will be same. So this has been divided for the convenience purpose कि हम कहीं किसी लोकेशन पे हो, उस लोकेशन के नोड्स जब एक क्रॉस होते हैं रो एंड कॉलम को, उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं. दिस इज द कर्सर ऑफ सेल. एक सेल है, ये सेल फ्लेक्सिबल है, बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन अभी हमने इसको जरा बिगर फॉन्ट में शो किया है. नॉर्मल फॉन्ट में अगर मैं प्लेस करता हूँ तो इट्स अराउंड दिस काइंड ऑफ. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दिस इज एन एक्सेल. इट्स नॉट द एक्चुअल सेल का साइज नहीं चेंज हो रहा. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, these are the rows, this is the heading of the column, और जहां पे ये सेल होता है वो कॉलम किस कॉलम में और किस हेडिंग में, उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं. ये सेल कर्सर, जो हमारा कर्सर एरो से मूव करें या इसको हम कर्सर से इधर लेके जाए, जहां पे हम क्लिक करेंगे अपने माउस को वो वहां चला जाएगा. लाइक हियर इफ यू सी दैट वेयर इट इज, सेल एड्रेस होता है. जैसे ये M5 लिखा है, अब M5 का मतलब है अब हम यहाँ पे हैं कॉलम M एंड रो 5. तो address of cell, it start from row, column number and row number. Column is M and row is 5. This is an address. This worksheet, the name of worksheet is overview. Like if I go on the worksheet 5, it is I'm clicking 1, then again clicking, the sheets is changing. One sheet has how many rows? I have told you, okay, 1,448,576 rows. I have in Excel, Microsoft Office Excel 2016. 1 million rows, यानी ऐसी कौन सी कॉपी है जो डिजिटल कॉपी है ये, जिसमें 10,48,576 रो है. और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जिसके इस साइज में जिसमें एग्जिस्टिंग सेल है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है 16,384. और ये भी साइज का, इसका साइज आप जितना चाहे बड़ा कर लें, आप कॉलम इतने बड़े बड़े कॉलम कर लें या छोटे छोटे कॉलम. इसी तरह पर सेल कितना डाटा आ सकता है. जाहिर तो देखिए ऐसा है, सेल में अगर आगे कोई सेल में एड्रेस नहीं है, कोई चीज नहीं लिखी, आप इसको अनलिमिटेड टाइप कर सकते हैं. जैसे मैं लिख लेता हूँ दैट दी क्विक काउंट बॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी टॉप, इट इज अपीयरिंग. लेकिन अगर इस कॉलम में, ये कॉलम का देखिए ये G2 था, मैं अगर H2 पे आके वो डाटा एंटर कर देता हूँ तो ये मुझे नजर नहीं आ रहा. लेकिन दिस इज अवेलेबल. जब मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस रो में आप देखें कि यहाँ पे नजर आ रहा है. तो ये इसका मतलब ये है कि जो काम कर रहे होते हैं, वर्किंग फार्मूला लगा रहे होते हैं, तो एक्सेल की कैपेबिलिटीज है. ये जो हम नजर आ रहा है कलरफुल शीट, which you can see on my screen, the sheet is quite colorful, right? मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की है, डिफरेंट कलर्स लगाए, ये सारी एक्सेल की कैपेबिलिटीज है. लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, सेल एक वो चीज है जो फॉर्मेट में हमें दिखा रहा है, और एक वो चीज है जो एक्सेल समझ रहा है. अब आप ये देखिए कि एक्सेल इटसेल्फ, यहाँ पे मैंने सेल रखा C3 पे, कॉलम C, ये हाईलाइट हो गया और ये रो हाईलाइट हो गई, और यहाँ इसका C3 नंबर आ गया. जो इसके अंदर नजर आ रहा है हमें वो कलरफुल है कि कॉलम एंड रो नंबर रेड में है, C2 में साइज बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सब सेम है. ये एक्सेल देख रहा है कि बेसिकली इस कॉलम का जो कंटेंट है वो तो ये सिर्फ इसमें दिया हुआ है, बाकी फॉर्मेटिंग है. इसीलिए जब एक्सेल में कोई चीज हम देते हैं, एक्सेल में अगर हम ये कहते हैं कि किसी चीज को एड्रेस करने के लिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सेल एड्रेस का, जैसे कि आपको बताया था, सेल एड्रेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम एंड रो नेम. यहाँ पे अभी इस वक्त देखिए रो C हम 3 पे. अगर मैं इसको मैं आपसे कहूँ कि जी मैं ये C2 पे, ये देखिए C2 पे अगर मेरा सेल है, और इसको मैं वापस C2 लाने के लिए इसको मैं कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, तो ये मेरा सेल C2 आ जाएगा.
यहाँ पे C2 अपेयर हो रहा है, हम ये 2 रो पे C कॉलम पे, और ये द करंट सेल ऑफ एड्रेस C2। यहाँ 100 जिसपे लिखा हुआ है ये इसका एड्रेस है M5, लेकिन इसके अंदर आप देखिए मैंने 100 लिखा, यहाँ पे वर्डिंग लिखी है तो ऊपर यहाँ पे आपको अपेयर हो रहा है ये वर्ड्स लिखे हुए, और इसकी फॉर्मेटिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी फॉर्मेटिंग फिर नजर नहीं, 100 न्यूमेरिकल फिगर आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सेल एड्रेस को अंदर अगर हम इसको फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, ये हमने एक एग्जांपल ली, और इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं डे 1, डे 2 और डे 3, यानी पहला दिन, दूसरा, तीसरा दिन, और उस दिन हमने देखा हमारे पास 100 रुपीज थे, 250। जब टोटल करते हैं तो हमने एक्सेल में कैलकुलेटर से टोटल करके लिखेंगे तो टाइपराइटर बन जाएगा। तो अगर हम ये एक्सेल में यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, या इसको F2 दबाए, कर्सर हमने रखा फार्मूले पे और F2 दबाया, या कर्सर रखने के बाद हमने फार्मूले बार पे क्लिक किया, तो अब आप ये देखिए कि फार्मूला कलर और इस सेल का कलर मैच कर जाता है। हमारे पास पर्पल, रेड और ब्लू, ब्लू F18 है, रेड F19, 20, ये तीनों एड्रेस है, इन तीन एड्रेस को प्लस कर लीजिए, आंसर ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी अगर मैं इसको 300 कर दूं और नीचे को भी 200 कर दूं, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एड्रेस दिया, इसमें इसने क्या किया बेसिकली, लेकिन एक्सेल को ये अंडरस्टैंड नहीं किया। एक्सेल ने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया है, हमने एड्रेस तो दिया कि उसने ये कहा है कि मुझे ऐड, ये देखिए लीजिए, ऐड 2 रो अप, इसे यानी एक दो रो छोड़ के यहाँ फार्मूले में 1 2, ये 2 सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी जो उससे अप की तरफ जो 3 रो 4 रो है उनको कॉपी कर दी। यही चीज हमने इसमें इस तरह न्यूमेरिकल देने से और इस तरह फार्मूले की शक्ल में सम का फार्मूला लगाया। अब आप देखिए सम का फार्मूला लगाया मैंने इस तरह, एक्सेल की शीट इस तरह इक्वल टू सम, फिर हमने लगाया G18 से G20, फार्मूला क्लोज। बल्कि इसमें हम G21 तक देते। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें भी यही कह रहा है कि इसमें सेल में ये कह रहा है कि देखिए आप इस सेल में जो फार्मूला है उसमें वो कह रहा है कि आप सेल G18 से G21 तक जो भी है उसको टोटल कर ले। अब अगर मैं यही फिगर यहाँ डाल दूं, 100, 300 और 200, दो नंबर रिजल्ट सेम है, लेकिन एक एडवांटेज जो एक्सेल का है, ये एट द रेट ऑफ सम का फार्मूला, वो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि नहीं जी हम एक रिकॉर्ड भूल गए, हमें डे 2 के बाद यहाँ पे डे 4 का रिकॉर्ड डाटा भी चाहिए, हमने डे 4 का डाटा डाला और यहाँ पे हमने कहा 400 ऐड कर दिया, लेकिन नीचे फार्मूले में 400 नहीं आ रहा, इधर अगर हम 400 ऐड करते हैं तो 1000 चेंज हो जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस फार्मूला, पहला। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि हमने इसमें से कोई लाइन डिलीट कर, हमने कहा ये डे 3 पे तो संडे था, तो इस दिन तो कोई आपको इसको निकाले डिलीट करे, अब हम यहाँ से इसको सेल को डिलीट कर दें, ठीक है, सेल पे ऊपर जाके सेल डिलीट कर दिया। ये जैसे हमने डिलीट किया तो ये फार्मूले में से टोटल देखें तो यहाँ पे हम इसको टोटल करते हैं तो यहाँ हाईलाइट करके ये 800 रुपीज टोटल 800 हो रहा है, जबकि इधर फार्मूले में एरर आ गई। इसकी वजह ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखेंगे जो 20 का नंबर था डिजिट, वो हमने एक डिलीट कर दिया जिसकी वजह से एरर दे दी। सो इट इज ऑलवेज इफेक्टिव कि ठीक है टेम्परेरी काम करने के लिए तो आपने ऐसे सिंपल फार्मूले लगा दिए। बताना चाह रहा था कि मैंने फॉर एग्जाम्पल जो एड्रेस होता है सेल का वो बेसिकली वेरिएबल होता है, यानी एड्रेस को हम किसी को इस जिस तरह सेल में समझाया, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऊपर के जो ये तीन चीजें इनको टोटल कर, ठीक है। उसके बाद मैं ये चाहता कि इसके बाद ये मैंने कुछ फिक्स करना, तो इसमें ये एड्रेस रिलेटिव एड्रेस फार्मूला, तो एक फार्मूला है इसमें। अब सेल का एड्रेस हम देते हैं कॉलम, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम एंड रॉ नेम। तो ये देखिए सेल है हमारे पास, हमने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, सेल है 100, यानी M5 सेल में हमने 100 की फिगर एंटर की, इसी फिगर को हमने 4 जगह कॉपी किया, ठीक है, और इसको ये कॉपी किया इस फार्मूले पे, इसको आगे मैंने यहाँ एम यानी डॉलर निशान, $M $6, यानी रॉ कॉलम नंबर से पहले, नेम से पहले डॉलर का निशान और फिर बाद में रॉ से पहले, तो ये शो करता है फिक्स। तो ये एड्रेस इसका देखिए इसमें अपेयर हो रहा है
कि कंटेंट 100 नहीं है, यहाँ से उसने लिंक किया है, लेकिन यहाँ पे वो नजर आ रहा है हमें, यहाँ जो फिगर थी वो नजर आई, बट उसने क्या किया कि अंदर एक्सेल को बताया कि आप M5 में जो भी फिगर है उसको यहाँ प्लेस कर दो, और हमने इसको यहाँ पे दिखाया कि ये फार्मूला इसमें पड़ा है। इसमें देखिए, इसमें फार्मूला चेंज है। ये कैसे चेंज होता है? अगर मैं यहाँ से इजिकल टू करके जाता हूँ, ये फार्मूला लिख दिया गया, ये चेंज देखिए F9, अब मैं F4 एक साइज है, इसको एक दफा दबाएंगे, कर्सर को इस पे रख के एडिट, या F2 करेंगे, या कर्सर के यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको एक दफा दबाएंगे, ये फिक्स एब्सोल्यूट सेल फिक्स एड्रेस, यानी इसमें फिक्स कॉलम फिक्स रॉ, इसमें फिक्स रॉ, कॉलम रिलेटिव है, इसमें कॉलम इज फिक्स्ड, रॉ इज रिलेटिव नॉन फिक्स, इन बोथ देयर इज नो फिक्स, बोथ आर मूवेबल। इसको किस तरह अंडरस्टैंड करें, डिलीट करें, इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेल इसे क्या ले रहा है? अब हम इसके जब हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, देखिए मैंने इस फॉर्मूले को, मैं यहां से इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, तो जीरो क्यों आ रहा है? मैं तो ये चाहता था कि ये जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएं, तो लेकिन ये इसने सेल एड्रेस भी चेंज कर दिया। देखा, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो अब ये इसका मतलब है कि वो ये ले रहा है कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो उसके अपने 3 ऊपर फिगर है उनको ऐड कर, यानी अगर मैं यहाँ पे 500 डाल दूँ तो 500 ले लेगा, ठीक है? तो मगर अगर मुझे फिक्स रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी मिसाल है, अगर देखिए इस सेल को हम इसी रॉ में आगे किसी भी एड्रेस पे ले जाएंगे, सॉरी इसको, इस 100 वाले सेल कॉपी, मैंने यहाँ कॉपी किया, मैंने यहाँ कॉपी किया, हर जगह इसका, क्योंकि ये कहीं भी जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए सब जगह से वो एक ही एड्रेस को, सेल हर जगह से, ये जो हाईलाइटेड येलो है इसी को एड्रेस कर रहा है। लेकिन अगर हम इनको कॉपी करते हैं और इसको मूव करते हैं, तो ये देखिए सिर्फ बीच वाले 3 में से इसमें 100 अपेयर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने इसमें कॉलम, यानी M कॉलम पे फिगर है, कॉलम मूव नहीं किया, और हमने कहा था राइट रॉ। अब इसमें क्लिक मार के देखेंगे तो इसमें देखिए कॉलम वही है, और रॉ पे चूंकि हम 5 रॉ इसी सेम रॉ पे रखना चाहते हैं, तो उसने रॉ तो एक ही है, रॉ 5, ये पूरी रॉ 5 है, लेकिन कॉलम M पे यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्लिक मारता हूं तो इसने चेंज कर दिया, यानी उसने रॉ को, ये देखिए ये क्या कह रहा है, इसने यहां लेके चला गया। इधर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए वो भी यहां लेके चला गया। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है ये रिलेटिव एड्रेस, यानी जिस चीज को फिक्स कर देंगे, रॉ को फिक्स को, वो फिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉलम फिक्स करके आपको दिखाया है, इससे एड्रेस फिक्स होता है। अगर, यानी कर्सर ये इसका ये मतलब ले रहा है, पहले वाले सेल में ये जब ये फार्मूला है, इसमें इसको कॉलम एंड फिक्स और रॉ फिक्स है, एज एन ओवरव्यू। इंशाल्लाह आई विल कीप इट कंटिन्यू फॉर योर बेटर लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, सी यू नेक्स्ट, बाय।